देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एजुकेशन स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है ये आपका रिफ्लेक्टिव लर्निंग। इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 2 अध्ययन कौशल, नोट लेना, आलोचनात्मक पाठन और स्मृति संकेत। इंट्रोडक्शन। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। परिचय। इंट्रोडक्शन। यह मान लेना आसान है कि छात्र कक्षा में सुनना, नोट्स लेना और भाग लेना जानते हैं। यह मान लेना आसान है कि स्टूडेंट जो हैं वो कक्षा में सुनना, नोट्स लेना और भाग लेना जानते हैं। शिक्षकों को सुनने को सीखने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे सकती और शिक्षकों को सुनने में सीखने की आवश्यकता दिखाई नहीं दे सकती, क्योंकि यह एक ऐसा कौशल है जिसे बच्चे स्कूल या कॉलेज में प्रवेश लेने से पहले स्वाभाविक रूप से विकसित करते हैं। क्योंकि यह एक ऐसा कौशल है क्योंकि यह एक ऐसी स्किल होती है जिसे कि बच्चे जब स्कूल या कॉलेज में एंट्री लेता है उससे पहले ही स्वाभाविक रूप से वह इसमें डेवलप्ड हो जाता है और वे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे विद्यार्थी लिखना सीखते हैं वैसे वैसे वे नोट्स लेना भी और शिक्षक जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा लिखना सीखता है वैसे वही वे नोट्स लेना भी सीख जाता है। ये स्वाभाविक रूप से पहचानते हैं कि सीखने की गतिविधियों में प्रभावी ढंग से कैसे भाग लिया जाए और ये स्वाभाविक रूप से पहचाना जाता है कि सीखने की गतिविधियों में प्रभावी ढंग से कैसे भाग लिया जाए। दुर्भाग्य से बात यह नहीं है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बुनियादी अध्ययन कौशलों में से होने के बावजूद आलोचनात्मक पाठन, नोट लेना और स्मृति संकेत में से स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले सभी कौशलों में से सबसे अधिक अपेक्षित होती है। जो भी स्किल्स हैं स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं उनमें कुछ बुनियादी अध्ययन स्किल्स में होने के बावजूद आलोचनात्मक पाठन, नोट लेना और स्मृति संकेत में से स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले सभी स्किल्स में से सबसे अधिक अपेक्षित होती है। मूल रूप से अध्ययन कौशल अधिगम के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपगम है और मूल रूप से अध्ययन जो है स्किल्स अधिगम के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपगम हैं। उन्हें आमतौर पर अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है और जीवन भर सीखने के लिए उपयोगी माना जाता है, लाइफ टाइम सीखने के लिए भी उपयोगी यूजफुल माना जाता है। अध्ययन कौशलों की एक श्रृंखला है और स्किल स्टडी की एक श्रृंखला है जो नवीन जानकारी को प्राप्त करने और व्यवस्थित करने, जानकारी को बनाए रखने या आकलन करने की प्रक्रिया में उपयोगी हो सकती हैं। वे स्मृति संकेतों को भी सम्मिलित करते हैं जो सूचनाओं की सूचियों को बनाने, प्रभावी पाठन करने और एकाग्रता की तकनीकों के साथ साथ कुशलतापूर्वक नोट टेकिंग की अवधारणा का प्रयोग करने में सहायक करते हैं। नोट टेकिंग अवधारणाओं का प्रयोग करने में हेल्प करते हैं। कुछ लोग क्रिटिकल रीडिंग जैसे अध्ययन कौशल में स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिकल रीडिंग जैसे जो स्टडी स्किल्स हैं उसमें स्वाभाविक रूप से ही अच्छे होते हैं, लेकिन नोट लेने में कठिनाई हो सकती है। और दूसरी ओर एक छात्र नोट्स लेने में महान हो सकता है लेकिन एक अवधारणा को अपने शब्दों में रखने में प्रवीण नहीं हो पाता। एक छात्र नोट्स लेने में तो हो सकता है प्रभावी, वो महान है, बट वो शब्दों को रखने में प्रवीण नहीं हो पाता, मतलब शब्दों को अच्छे से नहीं लिख पाता। वो नोट्स तो ले लेता है बट वो लिख नहीं पाता अच्छे से। अपने अध्ययन में वास्तव में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और आसानी से अपने अधिगम का प्रदर्शन करने में सक्षम होने के लिए आपको अपने अध्ययन कौशल को विकसित करने में समय व्यतीत करना होगा और अपने अध्ययन में वास्तव में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए और आसानी से अपने अधिगम का प्रदर्शन करने में सक्षम होने के लिए आपको अपने अध्ययन जो आपकी स्किल्स हैं उसमें विकसित
करने में समय व्यतीत करना होगा, उनको डेवलप करने में, स्किल्स को डेवलप करने में टाइम स्पेंड करना होगा। इस अध्याय में हम अध्ययन कौशल में शामिल कक्षा में नोट्स लेना, आलोचनात्मक पाठन और स्मृति विज्ञान और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है विषय पर चर्चा करेंगे। हम उन विशिष्ट स्किल्स की भी पहचान करेंगे जिनकी छात्रों को नीड होती है, और अंत में हम उन विधियों और रणनीतियों को प्रस्तुत करेंगे जिनका उपयोग शिक्षक इन स्किल्स को सिखाने के लिए करते हैं, और उन तथ्यों का और विधियों का भी प्रयोग करेंगे, रणनीतियों का प्रस्तुत करेंगे जिनका उपयोग शिक्षक इन स्किल्स को सिखाने के लिए कर सकते हैं। नोट्स टेकिंग। नोट टेकिंग को मूल रूप से सूचनाओं के टुकड़ों को व्यवस्थित तरीके से लिखने की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। नोट टेकिंग को मूल रूप से हम सूचना को, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है उसके टुकड़ों को व्यवस्थित तरीके से, उसको जैसे के अकॉर्डिंग हमें लिखना है, तो थोड़ा थोड़ा लिख के उसके पॉइंट को लिख कर जो प्रोसेस होती है उसे हम मानते हैं नोट टेकिंग। सभी नोट्स लिखते हैं और सभी नोट्स लिखते हैं या हर कोई कम से कम नोट लेने का दावा करता है, और हर कोई कम से कम नोट लेने का दावा करते हैं। लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो जो लोग कहते हैं कि वे अपने लैपटॉप पर नोट्स ले रहे हैं, वे सब वेब का मार्ग प्रदर्शित कर रहे होते हैं। और आप जो देखें तो जो लोग अपने लैपटॉप पर नोट्स ले रहे हैं वे सब वेब का मार्ग प्रदर्शित कर रहे होते हैं, और पेपर नोटबुक तो ऐसे निरर्थक शब्दों से भरा हुआ होता है, और पेपर नोटबुक तो ऐसे निरर्थक शब्दों से फुल होता है, और जिनके बगल में स्टार दर्शाया होता है, जो आपको सूचित करते हैं यह आवश्यक है। उच्च शिक्षा में ये विधियां प्रभावी नहीं है, और उच्च शिक्षा में ये विधियां प्रभावी नहीं है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कि आप व्याख्यान को व्याख्यान से जोड़ें। वे चाहते हैं कि आप क्लास, लेक्चर और रीडिंग असाइनमेंट का आपस में संबंध प्रस्तुत करें, और कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं वो चाहते हैं कि आप व्याख्यान को व्याख्यान से जोड़ें और आप क्लास, लेक्चर और रीडिंग असाइनमेंट का आपस में रिलेशन प्रस्तुत करें। प्रस्तुति सामग्री के बारे में एक राय बनाएं, और प्रस्तुति सामग्री के बारे में भी एक राय बनाएं तथा सामग्री और कक्षा के बाहरी जीवन के बीच संबंध बनाएं, और तथा क्या करें, आप कक्षा के बाहरी जीवन के बीच संबंध बनाएं, सामग्री और कक्षा के बीच के बाहरी संबंध में भी रिलेशन बनाएं। सुनने के बाद नोट्स टेकिंग सबसे आवश्यक स्किल है, और सुनने के बाद जो हमने सुना है उसके बाद हमें नोट्स लेना सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है हमारी, जो किसी व्यक्ति की कक्षा में प्रगति और सफलता की गारंटी देता है, और जो कि कक्षा में प्रगति और सफलता की गारंटी देता है किसी व्यक्ति की, स्टूडेंट की। कई कारणों से प्रभावी नोट्स लेना भी काफ़ी आवश्यक है, और कई कारणों से प्रभावी नोट्स लेना भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि यह सुनने के प्रयास का समर्थन करता है। लोगों को प्रस्तुत सामग्री का अपनी समझ के अनुसार का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और लोगों को प्रस्तुत सामग्री जो प्रस्तुत उन्हें प्राप्त है सामग्री उसका अपनी समझ के अनुसार परीक्षण करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है। लोगों को मुख्य अवधारणाओं को लिखते समय उनकी सामग्री को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करता है, और जब हम जो नोट्स बना रहे होते हैं, जो लिख रहे होते हैं, उससे भी हमारे याद रखने में काफ़ी हेल्प होती है। छात्रों को यह समझ देता है कि शिक्षक क्या आवश्यक समझाते हैं, और छात्रों को ये भी नॉलेज मिलती है कि शिक्षक जो टीचर्स हैं वो हमें क्या आवश्यक पॉइंट्स समझा रहे हैं, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह मौलिक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यह मौलिक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। नोट लेने में शिक्षक की भूमिका, अब टीचर्स की क्या भूमिका है नोट लेने में। फर्स्ट इज नियत पाठन में प्रमुख सामग्री की अवधारणाओं की व्याख्या। नियत पाठन में प्रमुख सामग्री की अवधारणाओं की व्याख्या। शिक्षकों को अक्सर छात्रों के पाठन कार्य में आने वाली प्रमुख मुद्दों या समस्याओं की समझ होती है। शिक्षकों को, टीचर्स को जो छात्रों के जो पढ़ा रहे हैं वो पाठन पढ़ा रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, वो उनके बारे में टीचर्स जानते हैं, उन्हें उसकी नॉलेज होती है, तथा उन्हें पुस्तक में दिए गए विशेष विषयों को सरल या अलग भाषा में चर्चा करके छात्रों की सहायता
करने का प्रयास करना चाहिए। और टीचर्स को क्या करना चाहिए, जो उसमें लिखा हुआ है पाठन में एट टू डेट वही नहीं, उसको अपने शब्दों में अलग भाषा में चर्चा करके उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि वो ईजिली समझ पाए छात्र। शिक्षक एक व्याख्यान दे सकते हैं, और शिक्षक क्या कर सकते हैं, एक व्याख्यान भी दे सकते हैं। एक फिल्म वृत्त चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं, और शिक्षक क्या कर सकते हैं, एक फिल्म वृत्त चित्र भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को इजीली समझ में आ जाए पाठन। यह एक अतिथि व्याख्याता को आमंत्रित कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में छात्रों को संदेश के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और ऐसी परिस्थिति में जो स्टूडेंट है उनको संदेश के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और ना कि वक्त या उसके द्वारा उपयोग की गई भाषा पर, ताकि वे जितना हो सके उतने व्यापक रूप से विषय पर पकड़ जमा सकें। और छात्रों को संदेश के महत्व पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ना कि वक्त या उसके द्वारा जो उपयोग की गई भाषा है, जिससे कि छात्र जितना हो सके उससे ज़्यादा वो उस कार्य में, उस पाठन में अपनी पकड़ जमा सके, उससे ज़्यादा वो इतने अच्छे से उस पाठक को समझ सके, उस लेक्चर को समझ सके जो टीचर करवा रहा है। इसके अलावा छात्रों को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या नोट्स इसलिए लेने हैं क्योंकि उनके शिक्षक की आवश्यकता है कि वे ऐसा करें, या क्योंकि उनकी अपनी समझ उस सामग्री के बारे में अच्छी नहीं है। और इसके अलावा स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए कि नोट्स वो किस लिए ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि टीचर्स को कि आवश्यक है उनको नोट्स लेने के, टीचर ने बोला इसलिए ले रहे हैं, या फिर उनसे जो वो नोट्स ले रहे हैं, जो वो सामग्री लिख रहे हैं, उसकी नीड उनको खुद को है, स्टूडेंट्स को। सेकेंड इज ऐसी जानकारी प्रदान करना जो पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं है। और सेकेंड इज ऐसी जानकारी प्रदान करना जो कि पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं है। शिक्षक अक्सर ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होती। पाठ एक निश्चित विषय को प्राप्त रूप से कवर नहीं कर सकता। इसी प्रकार शिक्षक ऐसी आंतरिक जानकारी के साथ पूरा करता है, या पाठ पुराना हो सकता है जिसके बारे में शिक्षक अधिक प्रासंगिक सामग्री प्रदान करता है, या शिक्षक किसी ऐसे विषय पर प्रासंगिक और रंगीन सामग्री प्रदान करके ध्यान आकर्षित कराना चाहेगा जिसके बारे में पाठ्य पुस्तक में निश्चितता से चर्चा की गई हो। प्रत्येक मामले में शिक्षक अपने छात्रों के लिए जिसे अच्छा समझते हैं उसके लिए वे सामग्री प्रदान करते हैं। अक्सर इस प्रकार की जानकारी संवादात्मक तरीके से प्रदान की जाती है। छात्रों को इसे समझने के लिए न केवल बारीकी से सुनने की आवश्यकता होती है, बल्कि यह भी निर्धारित करना होता है कि उन्हें बाद में इसकी आवश्यकता होगी या नहीं, और नोट्स इसके लिए लेने चाहिए। और पाठ्य पुस्तक में जो सामग्री दी गई होती है, जितनी नॉलेज दी गई हो, टीचर जो होते हैं, शिक्षक, वो हमें उससे ज़्यादा नॉलेज देते हैं, उससे ज़्यादा वो हमें समझाते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में इतना नहीं लिखा होता कि पूरी तरह से हमें इजीली समझ में आ जाए, तो इसीलिए वो उसे बढ़कर समझाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट को क्या करना है, उससे रिलेटेड नोट्स बनाने चाहिए। और ये इसी पर इम्पोर्टेंट होता है कि स्टूडेंट पर ही निर्भर करता है कि उसे नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। जो वो बारीकी से समझा रहे होते टीचर्स, उसे ध्यान से सुने, जिससे कि वो उसके समझ में आ जाए। वो नोट्स बनाएगा तो उसके वो आगे भी काम में आएंगे। थर्ड इज प्रदर्शन करना। अवधारणा और विचारों को प्रदर्शित करना या समझने के साथ साथ नई अवधारणा और विचारों को उजागर करने के लिए लगभग सभी विशेष क्षेत्रों में शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों का उपयोग किया जाता है। हम आमतौर पर प्रदर्शनों को प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ते हैं, और आमतौर पर यूजुअली हम क्या करते हैं, प्रदर्शनों को प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ते हैं, लेकिन वे अन्य विषयों में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन वो विज्ञान में नहीं और अन्य विषयों में भी पाए जा सकते हैं। एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक एक अतिथि वक्त को विदेशी संस्कृति और कलाकृतियों का प्रदर्शन के लिए बुला सकता है। ये एक भाषा कला शिक्षक अपने भाषण के माध्यम से भावनात्मक रूप से भरी हुई शब्दावली के परिणामों का प्रदर्शन कर सकता है। फिर से छात्रों को प्रदर्शन के महत्व को समझाने के लिए सुनने और नोट्स लेने की आवश्यकता है, और ये सिर्फ प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ते हैं आमतौर पर, लेकिन वे अन्य विषयों में भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि एक
सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वो एक अतिथि वक्त को विदेशी संस्कृति और कलाकृतियों का प्रदर्शन के लिए बुला सकता है और एक भाषा शिक्षा अपने भाषण के माध्यम से भावनात्मक रूप से भरी हुई शब्दावली के परिणाम का प्रदर्शन कर सकता है। और इसीलिए छात्रों को इस प्रदर्शन का महत्व समझने के लिए उन्हें नोट्स लेने की नीड होती है। असाइनमेंट, गृह कार्य समझना। शिक्षक सप्ताह के लगभग हर दिन गृह कार्य देते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट को सप्ताह के एंड में, मतलब कि वीक्स के एंड में होमवर्क देते हैं। ये वे प्राथमिक कार्य होते हैं जिससे कि शिक्षक अपने छात्रों की प्रगति का आकलन करते हैं, जिससे कि वो समझते हैं कि स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो उनका वीकली होमवर्क देते हैं। उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए छात्रों को उस समय ध्यान देना चाहिए जब शिक्षक एक असाइनमेंट की घोषणा करते हैं, और छात्रों को उस टाइम पर ध्यान देना चाहिए जब शिक्षक एक असाइनमेंट की घोषणा करते हैं और इसकी प्रासंगिकता के कारण इसे पूरा करने का तरीका बताते हैं, और इसकी प्रासंगिकता के कारण उस असाइनमेंट को पूरा करने का तरीका भी बताते हैं। उस टाइम पे स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने चाहिए और उसे ध्यान से सुनना चाहिए जिससे कि उन्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो। नोट्स टेकिंग कौशल इस वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ में अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे वीडियो को प्रॉफिट होने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।